आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं जिनका जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ, जो सेलिब्रिटीज के फेवरेट हैं। और आज श्रीजा फाउंडेशन ने मौका दिया फरीदाबाद की युवतियों को उनसे रूबरू होने का, उनकी कला जो है जिसके लिए वो जाने जाते हैं देश और विदेश में, उस कला के टिप्स लेने का। मैं बात कर रही हूँ मोस्ट रिनाउंड हेयर आर्टिस्ट जो है, हेयर स्टाइलिश है, जावेद हबीब जी। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी नमस्कार में। जी, क्या हाल है आप लोगों के? आप बहुत ऑल अच्छे गुड लग रहे सर, हो। ऑल गुड, थैंक यू। जावेद जी, आजकल फैशन और बाल सबसे ज्यादा टेंशन भी ये देते हैं और अटेंशन भी ये देते हैं। और आज इतनी सारी फीमेल्स हैं, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आजकल कलर्स, हाईलाइटिंग, रिबाउंडिंग, बोटॉक्स, बहुत कुछ आ गया मार्केट में। आई थिंक कोविड ने हमारे इस प्रोफेशन को चेंज किया है। कोविड में क्या हुआ कि लोगों को लंबे बाल रखने की आदत पड़ गई, तो लोगों ने लंबे बाल रखने शुरू कर दिए। हम्म। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या कि उनके बालों में आने शुरू हो गए स्प्लिट एंड, उनके हम्म। बाल हेल्दी नजर नहीं आए। तो कोविड ने क्या नई चीज शुरू की, वो है कैरेटिन, वो है बोटॉक्स। मतलब एक तरह का बालों का फेशियल है, जो मुझे लगता है कि हर फीमेल को इंडिया में कराना बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी एजुकेशन जरूरी है। जो आज मैं सेमिनार कर रहा हूँ, जो मैं आज वर्कशॉप कर रहा हूँ, जो मैं मास्टर क्लास कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ कि जो केमिकल है, डोंट प्ले विद केमिकल, बी सेफ विद केमिकल। आज श्रीजा ने मौका दिया, ये केमिकल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों में काम करता है। तो क्या कुछ ऐसे टिप्स दिए जो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए कुछ ब्रीफ में आप बताना चाहेंगे? मैं मानता हूँ हमेशा ये जो बाल काटने का जो प्रोफेशन है, जिसको हम लोग पुरानी लैंग्वेज में नाई का काम बोलते थे, या जिसको हम लोग ब्यूटी पार्लर का काम बोलते हैं, ये स्किल बेस है। और आजकल इंडस्ट्री में स्किल कम हो रही है और केमिकल ज्यादा बढ़ रहे हैं। और राइट। आप देखना कि इतने बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं, तब भी लोगों के बाल टूट रहे हैं। और वो क्यों टूट रहे हैं? बिकॉज उनकी जो स्किलिंग खत्म हो गई है। मतलब वो स्ट्रेटिंग करने का जो तरीका है ना, वो लोगों को आता नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है कि लोग बोलते हैं केमिकल से बाल टूटता है, लेकिन केमिकल से बाल टूटता नहीं है। जिसने किया था, जो ट्रेन नहीं था, उसने बाल तोड़ दिए। लेकिन बदनाम कौन होता है? बदनाम होती है हमारी इंडस्ट्री। तो मेरा जो मिशन है कि इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दिलाते हैं थ्रू एजुकेशन। इसी वजह से मैं आज आया हूँ फरीदाबाद के अंदर अपना एक सेमिनार करने के लिए, अफकोर्स विद हर। निधि अग्रवाल जी ने एक इनिशिएट लिया कि ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में फीमेल्स ज्यादा से ज्यादा आ गया है, खासकर वो जो बाहर ही नहीं निकल पाती है, घर की दहलीज से बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ा टफ जॉब होता है। कैसा प्रयास मानते हैं? क्योंकि आजकल जो है फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सहयोग की और साथ की बहुत जरूरत होती है। आई थिंक इसमें सहयोग की जरूरत पड़ती है, बट एजुकेशन बेस की वजह से। अगर एजुकेशन आ जाएगी, आप घर में बैठ के भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर एजुकेशन नहीं होगी, आप जो सैलों में काम कर रहे हैं वो भी गंदा काम कर रहे हैं, घर पे भी गंदा काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज गेट योर सेल्फ एजुकेट एंड देन ऑफ कोर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जावेद जी, राष्ट्रपति भवन में आपका जन्म हुआ। लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, लेकिन आप जन्म से ही ब्लेस्ड निकले और फादर की लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया और उसी पूरे ग्रेस के साथ आगे बढ़ाया है। लोग सोच नहीं सकते थे कि नाई का प्रोफेशन से करोड़ों कमाया जा सकता है। वो मिथ आपने तोड़ा है और आज वो प्रोफेशन जो है इतने रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे यंगस्टर्स से, ऐसे टीनेजर्स से जो कुछ करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इसी तरह के मिथ्स में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते देखिए, हैं? दुनिया का पहला प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन है, जिसको मैं बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, ब्लंटली बोलता हूँ, नाई वाला काम का प्रोफेशन है। लेकिन ये और पीछे प्राउडली क्यों है? बोलते हैं आप। क्यों नहीं बोलूंगा? बिकॉज इसकी वजह से मेरा घर चल रहा है। आप राइट। सोचिए ना, मेरी 1000 सैलून चलती हैं, जिसके अंदर 20,000 लोग काम करते हैं। तो 20,000 लोगों के घर मेरी कैंची से चल रहे हैं। तो मुझे इसमें किसी पॉलिटिशियन ने इतनी जॉब दे दी, किसी फिल्म स्टार ने राइट। दे दी, एक नाई ने जॉब दी है। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट। और ये तो जो 1000 शॉप है वो लीगल है, और मेरी कम से कम 10 लाख शॉप इलीगल चलते हैं। तो आप सोचो कि 20 इंटू अगर कितने बोलेंगे, मे बी 5 लाख लोग मेरी मेरी वजह से अपने घर चला रहे हैं। एंड आई एम श्योर दे ऑल आर प्राउड। और वो प्राउड क्यों है? बिकॉज मैंने उनको सिखाया, एक ही चीज सिखाया है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। राइट। पहले दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं था, जो नाई था वही सर्जरी करता था। तो मतलब हम सोचो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हर चीज के हम लोग हर चीज के बेस बन के चले आगे। और कहते हैं नाई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आगे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सिर झुका कर रहता है। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें जी। बुराई क्या है? इसमें बुराई कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि हम लोग किसी से कम नहीं है। जी। इस कंट्री की 10-12% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। जी। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने किसान नहीं है, इतने फिल्म स्टार नहीं, इतने पॉलिटिशियन नहीं, जितने ना इस कंट्री के अंदर है। बट दे आर नॉट इन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर।
मेरा मिशन, हमारा मिशन क्या है कि इस प्रोफेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अगर ऑर्गेनाइज हो जाएगा हम लोग ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे इस प्रोफेशन में खुद ही रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। जब रिस्पेक्ट आएगी ना, आई थिंक हमारी सोसाइटी, हमारा फरीदाबाद, हमारी दिल्ली, हमारा नॉर्थ इंडिया, हमारा भारत, दुनिया ग्रो करने वाली है। श्रीजा की फीमेल्स हैं सारी लगभग, और जिनको ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स, जो ताकि उन्हें ये ना लगे कि कोई भी चीज हमें फ्री में दे दी गई है, उसको वैल्यू करे। कितनी वाइब्स आप यहाँ से लेकर जाएंगे, और ये जो अपकमिंग स्टार्स हैं मैं कहूंगी आपके फील्ड की, इनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अभी सर? बहुत सिंपल है, ये भारत है और भारत का जो साइज है 140 करोड़ का है और यहाँ इतना कुछ करने के लिए है। और अगर आपको अच्छी एजुकेशन जो हमारे भारतीय प्राइस में मिल जाती है, आई थिंक नथिंग लाइक इट, एंड जस्ट गो एंड जस्ट वर्क एंड डू वंडर्स इन योर लाइफ। और देखिए युवतियां जो इस फील्ड में है, उनका सपना होता है जावेद हबीब से ये टिप्स लेना, और ये मौका दिया। फरीदाबाद में निधि अग्रवाल श्रीजा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और बहुत ही उत्साहित, जितनी निधि अग्रवाल नजर आ रही थी उससे ज्यादा उत्साहित ये युवतियां नजर आ रही थी, जिन्हें टिप्स लेने का मौका मिला। निधि जी, एक कदम और श्रीजा ने आगे बढ़ाया, और आज सेलिब्रिटी फेस, और मैं कहूंगी कि मोस्ट रिनाउंड फेस आपके साथ खड़ा है। कैसा अनुभव रहा? ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा सर के साथ। हमने पहले सर से टाइम लिया और सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से फरीदाबाद के लिए समय निकाला। ये सबसे बड़ी बात थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम गांव में जाके बड़ी नॉमिनल फीस में सिखाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और हमारे पास अब बहुत गांव की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और साथ साथ हम विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के साथ भी हम मिलकर काम करने वाले हैं। दूसरी बात, जो छोटे छोटे पार्लर चलाते हैं, जैसे सर ने कहा रेगुलेशन करना, वी आर प्लानिंग टू रेगुलेट देम। उनको एक सिलेबस देके, एक नॉमिनल फीस में सर्टिफिकेट देके, जैसे सर का एजेंडा था कि उन्होंने हबीब के कई सारे बहुत 99 रुपए की कटिंग करना शुरू कराया, तो वी आर प्लानिंग लाइक दैट कि श्रीजा भी उसी तरीके से काम करे। मुझे लगता है अगर घर में फीमेल आपकी सक्षम है तो घर का ऑरा चेंज होता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं ऑरे में बहुत विश्वास करती हूँ। और जब घर का ऑरा चेंज होता है तो हमारे समाज का चेंज होता है। तो हम इसी तरीके से समाज में और अपने देश में चेंज लाते सर एक सवाल मेरा और है, जब जावेद हबीब के सैलून में 99 रुपीज में कटिंग थी तो किसी को विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था कि कहीं जावेद हबीब की डुप्लीकेसी तो नहीं आ गई है। तो जब कोई आगे बढ़ता है, इतना रिनाउंड होता है, तो वो प्राइस से अपना ब्रांड उसको आंकता है। तो आपकी इसके पीछे क्या सोच थी? आई थिंक बहुत सिंपल था कि लोगों के दिमाग में जब ब्रांड का नाम आता मतलब बहुत महंगा होगा। तो जैसे मैंने बताया कि मैं खुद भारतीय हूँ और यहाँ पर हमारा जो पॉकेट साइज है बहुत सस्ता चाहिए, तो लोगों को अच्छा काम चाहिए, ब्रांड का काम चाहिए था, तो वाई नॉट 99 रुपीज। तो हमने एक ब्रांड शुरू किया था, हेयर एक्सप्रेसो, आज से 10 साल पहले। और शायद उस ब्रांड ने शायद इस इंडस्ट्री को बहुत चेंज किया है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट 99 एनी मोर, इट्स 149। और क्या बोलूंगा कि बाल कटाने के लिए, ब्रांड में जाने के लिए आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सस्ते काम पे भी अच्छा काम करा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे ऑल आर एजुकेटेड। बिकॉज अगर हमारा हेयर ड्रेसर एजुकेटेड होगा तभी वो अच्छे बाल काटेगा। प्राइस इज नॉट इम्पोर्टेंट देयर। हबीब साहब एक सवाल मेरा और है, बहुत से लोगों के मन में और यूथ के मन में आता है कि जब हम केमिकल्स यूज करते हैं, आजकल बड़े आर्टिकल्स आ जाते हैं कि ये फला बीमारी हो जाएगी, आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्या ऐसा है या ये भी इसी तरह का भ्रम है? देखिए सारे केमिकल बालों के लिए खराब हैं। अगर आदमी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, इट्स लाइक ए डॉक्टर। अगर वो स्पेशलाइज, एक आदमी ट्रेंड है, सारे केमिकल अच्छे हैं। क्योंकि एक रॉन्ग केमिकल, स्टेटिंग का केमिकल का हमारी इंडस्ट्री को पूरा डैमेज करता, खराब करता। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप लोग सच्ची में केमिकल कराना चाहते हैं, गो टू अ गुड पर्सन, गो टू अ गुड एक्सपर्ट। आई एम नॉट सेइंग कम टू मी और गो टू अ गुड ब्रांड, गो टू अ गुड पर्सन। बिकॉज उसकी एक रॉन्ग हेयर कट आपको, रॉन्ग केमिकल आपको गंजा कर सकता है। अगर आपका रॉन्ग हेयर कट हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग केमिकल सारे बाल निकाल देगा। सर हेयर एक्सटेंशन कराने चाहिए? अगर आप बालों को रोज वॉश करते हैं, जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्री कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपके बाल टूट ही नहीं रहे, और जब टूट नहीं रहे तो एक्सटेंशन की क्या जरूरत है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि बालों को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। अगर स्वच्छ होंगे आपके बाल का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, देखिए जावेद हबीब में हमारे साथ थे, और जिस तरह से शारीरिक सेहत जरूरी है, उसी तरह से जो है बालों की सेहत भी उतनी जरूरी है। केमिकल का प्रयोग आजकल हर फील्ड में होता है, और हेयर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन जरूरी है सही जो है जागरूकता, और साथ में सही इस्तेमाल। तो ऐसे में जावेद हबीब ने आज ये महिलाओं को, यहाँ पर युवतियों को काफी टिप्स दी, और एक आध हम युवतियों से भी बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। क्या नाम है मैम आपका? चलो आप बातें करो। सोना। आपने सीखा? हाँ जी, मैंने हाँ, सीखा क्या है। क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं ये अच्छा सोचती थी पहले आप बताइए, जावेद हबीब को देखने आए थे या सीखने आए थे? सीखने आई थी, और मैंने देखा भी। पहले मैं नहीं एक्साइटमेंट जानती थी थी। जावेद हबीब से यस सीखने यस, की? बहुत जी। एक्साइटमेंट थी इनके लिए।
और मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। हम्म और मैं ये सोच रही थी, मेरा ये मिथ था कि बालों में कुछ भी अप्लाई करना तो बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। बाकी इन्होंने सारा जो कंफ्यूजन था ना वो रिमूव कर दिया है। अब मैं भी सोचती हूँ मैं भी कुछ कराऊं। मैंने आज तक अपने बालों में कुछ अप्लाई नहीं किया है बिल्कुल। इसलिए। क्या नाम है आपका? सोना। क्या सीखा आज आपने? सर मैम सबसे अच्छी बात ये सीखी है कि थीम से काम करना, तरीके से काम करना, और टाइम मतलब अपने टाइम को ना मतलब सेव करना। हम क्या करते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं क्लाइंट के ऊपर ना, तो सर ने, जावेद हफीज सर ने सबसे अच्छी बात बताई है कि टाइम, आप टाइम एक तरीके से लगाओ और जल्दी से जल्दी करो और अच्छा करो। जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। फरमाना कोई ऐसी चीज जो आप खुद लग रहा था कि हम गलती कर रहे थे लेकिन आज उस गलती को करेक्ट कर दिया? ये कैरेटीन में जो है हमें लगता था कि हम गलती कर रहे हैं, मगर आज जो है हमारा जो है जो टेंशन थी वो दूर हो गई है। बहुत बिल्कुल, अच्छा जो है। बिल्कुल। श्रीजा ने आज मौका दिया, जावेद हबीब जो इतने बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं, पूरे देश विदेश में उनका नाम है, आज उनसे आपको रूबरू होने का मौका मिला और बहुत बारीकियां वो बताते हैं, तो कैसा अनुभव रहा? और श्रीजा की इस पहल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा हुआ था जो मैम आज हमने देखा फर्स्ट टाइम, और श्रीजा की तरफ से बहुत अच्छा फील हुआ था। और आज कुछ न्यू मिला था सीखने के लिए, जो डर था रिमॉन्डिंग वगैरह, कलर्स वगैरह हाईलाइट में, वो सारा आज डाउट क्लियर हो गया। ये चीजें मैम के थ्रू आज हम सीखने को अच्छा, मिला। ऐसा होता है हम लोग कलर से, केमिकल से डरते हैं और हमें सुंदर भी दिखना होता है तो हम प्रेसिंग से काम चला लेते हैं, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग पर हम ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, ताकि हमें लगता है बाल डैमेज हो जाएंगे। आज जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, लगा कि वो मिथ टूट गया है कि अगर अच्छे तरीके से करवाया जाए तो शायद बाल डैमेज नहीं हो। हाँ जी, जो अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट बताए थे सर ने आज, तो वो अच्छे से हम अप्लाई करें उसी हिसाब से मशीनें वगैरह, तो अच्छा होगा उसी से। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आए हो भावना? मैं बलंगड़ से आई हूँ। अच्छा, श्रीजा के साथ आप कब से जुड़े हुए हो? मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया है, अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं मुझे। बल्लभगढ़ में आप रहते हो और जावेद हबीब तक का सफर आज आपने पूरा किया है। सच्ची में मैं विश्वास नहीं कर सकती, कहाँ लोग बाहर जावेद हफ्स कराने के लिए भी इतनी हाई फीस देते हैं, और कहाँ मैंने नॉमिनल सी फीस में ही सीखने को भी मिला, साथ में उनसे मिलने को भी मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फ्रेंड्स को भी बताने को मिला कि जावेद हबीब से मिलकर आई। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निधि जी, मैंने देखा है आप श्रीजा के जितने भी वेंचर्स होते हैं, आप कोशिश करती हैं कि वो ज्यादातर रूरल एरिया में रहे, वो उसका क्या कारण है? उसका कारण मुझे ये लगता है कि जो रूरल एरिया है उसमें पोटेंशियल बहुत है और लोग वहाँ आ नहीं पाते। जैसे अब हम गांव में घूम रहे हैं, सरपंचों से बात करें तो कह रहे हैं मैम जो कोर्स कराना है ना आप यहाँ करा दो, हम यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे। तो वही है, जैसे आपने इनसे बात की, ये गांव से ही है, ये हमारा ही सेंटर चलाती हैं, जमा गांव का, कोई फतेहपुर में चलाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि गांव के बच्चे आए, क्योंकि उनमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण ये शब्द है और इस शब्द को सार्थक करने का काम श्रीजा फाउंडेशन, श्रीजा ट्रस्ट और निधि अग्रवाल जो है वो कर रही है। और निश्चित तौर पर जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, शायद जब शुरुआत की होगी तो शायद एक युवती होगी साथ में, लेकिन अब कारवां जो है वो बढ़ता चला गया है और ऐसे ही महिलाएं सशक्त होती रहे और ऐसे ही जिस तरह से श्रीजा ने प्रयास किया है और कोई हम साथी उनके साथ रहे और श्रीजा इसी तरह से महिलाओं को सशक्त करती रहे, ऐसी उम्मीद है। और गलतियां सुधारने से ही ठीक होती हैं। और आज इस वर्कशॉप में, विशेष वर्कशॉप में, जितनी भी ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी युवतियां थी, उन्होंने ये टिप्स हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से सीखे और उम्मीद जताई जा सकती है कि उनकी ये वर्कशॉप, उनका ये प्रशिक्षण उनके भविष्य के करियर निर्माण को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।